बहुत से लोग हैं जो कोर्स लेटर निकलने का वेट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप निकलने का वेट कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 2.5 से 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका जो कोर्स लेटर है वो इशू नहीं हो रहा। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो जिनका जो वीज़ा है वो डिले में गया हुआ है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो जाए, चाहे कोई केयर वर्कर वीज़ा हो जाए, लेकिन उनका जो वीज़ा है वो भी नहीं निकल रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होम ऑफिस से। और वो लोग भी वेट कर रहे हैं, परेशान है कि क्या हमारा जो कोर्स लेटर है वो इशू होगा या रिजेक्ट हो जाएगा, या जो हमारा वीज़ा डिले में गया हुआ है वीज़ा हमारा निकलेगा या रिजेक्ट हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। और सबसे बड़े मेन रीजन है क्या कि जो कोर्स लेटर है, सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप है वो डिले में क्यों गया हुआ है, सबसे बड़ी वजह है क्या। और ऐसे जो वीज़ा है वो डिले में क्यों गए हुए हैं, सबसे बड़ी वजह कौन सी है। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, इसमें आप ही का फायदा है। तो स्टार्ट करने आज की वीडियो को। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल देसी बॉय यूके। गाइस सबसे पहले बात करेंगे वो कौन सी एजेंसीज हैं, वो कौन सी कंपनीज हैं जिनकी जो कोर्स लेटर हो गए, जिनके जो वीजे हो गए वो विद इन अ वीक निकल आते हैं, विद इन वीक और विद इन 2 वीक उनके कोर्स लेटर भी इशू हो जाते हैं और उनके वीजे भी लग जाते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया था, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, उनके जो कह लें जो वीजे हो गए, उनके जो कोर्स लेटर हो गए वो बड़ी आराम से निकल आते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि जिस बंदे का मैंने इंटरव्यू लिया था उसका 2 वीक के अंदर अंदर कोर्स लेटर भी निकल आया था और उसका वीजा भी लग गया था विद इन अ वीक। तो ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, होम ऑफिस को उनके ऊपर ट्रस्ट होता है कि ये 2 नंबरी नहीं करते, ये वीजा बेचते नहीं है, सेल नहीं करते, और इनको एक्चुअल में कह लें कि एम्प्लॉय चाहिए होता है। तो ये पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, वहां से वो लोग लेके आते हैं। तो इनके जो वीजा हो गए, कोर्स लेटर हो गए, बड़ी आसानी के साथ निकल आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए छोटी कंपनी की, जैसे कि केयर होम्स हो गए, कोई छोटा केयर होम है, इसके अलावा कोई स्मॉल कैफेटेरिया हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया छोटा सा, तो ये छोटी मोटी कंपनीज हो गई हैं, इन कंपनीज के कह लें कि जो कोर्स लेटर हैं वो डिले में चले जाते हैं। और खास तौर पे सबसे मेन वजह है वो जो कंपनीज जो फ्रीक्वेंट हायरिंग करती हैं, जो बार बार हायरिंग करती हैं, कह लें कि हर साल जो एम्प्लॉयज वो पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, वहां से उनको लेके आती हैं। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान है, इंडिया, बहुत से कंट्रीज और भी हैं, बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। तो वहां से वो लोग हायरिंग करती हैं, वहां से बंदों को लेके आती हैं यूके में, और उसके बाद 6 महीने काम किया उनके साथ, साल काम किया, उसके बाद उनके वीजा कैंसिल कर देती हैं, या फिर वो बोलती है कि ये बंदे डिफॉल्ट हो गए हैं, ये बंदे भाग गए हैं। तो बहुत सी रीजन होती है। तो वो जो कंपनीज है जो फ्रीक्वेंट हायरिंग कर रही होती हैं, उनके जो वीजा कह लें, उनके जो कोर्स लेटर कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उनकी छानबीन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। 2 महीने से लेकर 4 महीने का टाइम भी लग जाता है उनके ऊपर। और उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि वाकई जो इन्होंने जो जॉब पोस्ट की है, जो जॉब ये बंदा लेके आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू उन्होंने लिया है नहीं लिया, जिस बंदे को वो लेके आ रहे हैं उस बंदे ने इंटरव्यू कैसे दिया था, कितने बंदे इसमें इन्वॉल्व थे जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था, या लाइक नंबर ऑफ पीपल कितने थे, कितना पैनल था जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, इसके अलावा जॉब पोस्ट कहाँ पे हुई थी, कैसे उन्होंने अप्लाई की थी। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जाके वो कोर्स लेटर इशू करते हैं। अब बात आती है जब कोर्स लेटर इशू हो गया, अब जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो क्या दोबारा आपका जो केस है वो डिले में जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है। जब तक होम ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो आपका वीजा इशू नहीं करेगा। तो इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। तो ये भाई बोल रहे हैं कि सर मेरा बायोमेट्रिक 18 अप्रैल को हुआ है, 14 मई को यूके वीआई का इंटरव्यू हुआ है, पर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कितने दिन तक रिस्पॉन्स आ सकता है प्लीज बताना। ये आप देख रहे हैं जी, 18 अप्रैल को उसने बायोमेट्रिक करवाया था अपना, इसके अलावा 14 मई को इसने अपना इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन अभी तक इसका जो कह लें कि जो वीज़ा है वो लग के नहीं आया। तो वीज़ा बिल्कुल डिले में जा रहे हैं, जिनका कोर्स डिले में जा रहा है, और मोस्ट चांसेस है कि उनका जो वीज़ा है वो भी डिले में जा सकता है। जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा एक और स्क्रीन शॉट है, ये भाई जी बांग्लादेश से ये बोल रहे हैं कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बांग्लादेश, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग फॉर कोर्स। तो आप देख लें कि हर बंदा जिसने अप्लाई किया हुआ, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो बांग्लादेश से है, तो उनके जो कोर्स है वो डिले में जा रहे हैं। अब जो लोग अप्लाई करते हैं ये थ्रू एजेंट अप्लाई करते हैं, और एजेंट के साथ जो कंपनी लिंक होती हैं वो स्मॉल कंपनीज होती हैं, और अक्सर वही कंपनीज होती हैं जो कि पैसे लेके वीजा सेल करती हैं। आप में से भी जो लोग वेट कर रहे होंगे उनको इस बात का पता होगा, उन लोगों ने खुद भी पैसे पे किए होंगे, लाइक कह लें कि 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड से लेके 30,000 पाउंड
तक वो लोग पे करते हैं, तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट बन जाती है पाकिस्तानी, और वो लोग इतना पे करते हैं। और यही वजह होती है कि जब आप छोटी कंपनी के साथ डील करते हैं और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोर्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपका कोर्स डिले में जाता है, फिर आपका वीज़ा डिले में जाता है, क्योंकि पिछले 5 से 6 महीने से कह लें कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। जो होम ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके बाद जाके जो कोर्स है वो इशू कर रहा है। तो क्या कोर्स रिजेक्ट हो रहे हैं? ये कोर्स रिजेक्ट भी हो रहे हैं, जहाँ पे होम ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता वहाँ पे वो रिजेक्ट कर देते हैं। और स्पेशली के बात आपने याद रखनी है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है कि आप जो कोर्स आपने सबमिट करवाया था वो जो कोर्स है वो रियल है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने फेक कोर्स सबमिट करवा दिया, क्योंकि आप टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं एजेंट के ऊपर, और सम टाइम एजेंट क्या करता है वो आपका फेक कोर्स निकाल लेता है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। तो फेक कोर्स निकालने के बाद वो जब जमा करा देते हैं वीज़े के लिए, तो जैसे ही पता लगेगा होम ऑफिस को कि फेक कोर्स है, वो आपको 10 साल के लिए बैन कर देंगे। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको ईमेल दिखाई थी होम ऑफिस की, जो कि बंदे को आई थी, उसने फेक कोर्स निकाला था, उसको पता भी तक मैंने फेक कोर्स जमा कराया हुआ है। तो 10 साल के लिए उन्होंने उसको बैन कर दिया। 10 साल के लिए बैन होने के बाद ना ही आप विजिट वीज़ा पे यूके आ सकते हैं, ना ही आप विजिट कर सकते हैं, ना ही आप स्पाउस वीज़ा पे आ सकते हैं, ना ही आप ट्रांजिट ले सकते हैं। किसी भी रोड के जरिए आप यूके में एंटर हो ही नहीं सकते 10 साल के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने जो कोर्स है आपका वो जल्दी कैसे निकल सकता है। तो आपने पैसे तो आप पे कर रहे हैं, तो आप वो वाली एजेंसी देखें जो कि फ्रीक्वेंट हायरिंग ना करती हो, और इसके साथ साथ वो वाली एजेंसी देखें जो कि बड़ी हो, जिसकी कह लें कि रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। रेपुटेशन अच्छी होगी, आपका कोर्स भी जल्दी निकल आएगा और आपका वीज़ा भी डिले में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे मोटे कह लें एजेंसी के चक्कर में पड़ते रहेंगे, या आप ऐसे एजेंट जिनको आप नहीं जानते, उस एजेंट से आपने बात करनी है जो कि वेरीफाइड हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, और जिसने बहुत से बंदों की वीज़ा निकाल के दिए हो। अगर आप थ्रू एजेंट आते हैं तो आपने वेरीफाई करना है कि इस बंदे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बहुत से एजेंट क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमने आपका वीज़ा, हमने आपका कोर्स है वो अप्लाई करवा दिया है, लेकिन होम ऑफिस से डिले आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने अप्लाई नहीं किया होता। तो जब भी आप किसी भी एजेंट से बात करें, पूरी वेरिफिकेशन कर लें कि इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसने पहले बंदे यूके में लेकर आया या नहीं लेकर आया। इसके साथ साथ आप उससे पूछें कि आपने कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, हमें कुछ एविडेंस दें, हमें कोई ईमेल लेटर दिखाएं, कोई ना कोई एविडेंस आप उसे मांगे कि आपने कैसे अप्लाई किया है कोर्स लेटर। ऐसा तो नहीं है आपको सिर्फ हवा में बात कर रहा हो, आपको बोल रहा हो कि मैंने अप्लाई कर दिया है, और आप उसने अप्लाई ना किया हुआ हो और आपके पैसे इस्तेमाल कर रहा हो, और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको बोले कि आपका कोर्स रिजेक्ट हो गया है, तो आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है अपने एंड पे। एक तो आपने एजेंट की भी वेरिफिकेशन कर लेनी है कि ये बंदा एक्चुअल में जेन्युइन काम कर रहा है। इसके अलावा जिस एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, लाइक जिस कंपनी में आपने आना है, जिस कंपनी के वीजे पे आपने आना है, उस कंपनी का आपने ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है कि वो कंपनी कब एग्जिस्ट कर, कब बनी है, कब वो रेगुलेट हुई है यूके में, और कह लें कि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है, वो फ्रीक्वेंट हायरिंग तो नहीं करती। तो ये सारी चीजें आपने देख के उसके बाद आपने कोई स्टेप लेने हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनके कोर्स इशू हो भी चुके हैं, उन्होंने वीजा अप्लाई किया हुआ है, अब उनका वीजा डिले में गया हुआ है, और कईयों का तो वीजा भी लग के आ चुका है। तो आपने मोटिवेट रहना है, आपने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना। अगर आपका टाइम लग रहा है तो थोड़ा वेट कर लें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वेट कर लें। एट द एंड आपको रिस्पॉन्स लाजमी आएगा, क्योंकि होम ऑफिसर बाउंड होगा, वो आपको विद इन टाइम लेन आपको लाजमी रिस्पॉन्स करेंगे। गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय यूके।